नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आप देख सकते हैं आज ज़बरदस्त रॉकेट बना है सकमा एक्सपोर्ट। आप यहां पे देखिए, सकमा एक्सपोर्ट पे कई बार मैंने वीडियो बनाया और आपको बोला कि आप यहां पे उठा लीजिए, 2 गुना कर देगा पैसा। और फिर उसके बाद कब अपॉर्चुनिटी होती है इसमें उठाने की, वो भी है। और ये सकमा एक्सपोर्ट एक ऐसा बॉक्स ट्रेडिंग करता है कि अगर ये जिस तरीके से अगर ये बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है, अगर आप वहाँ पे अगर नीचे लेवल पे अगर आप वहाँ पे निवेश करेंगे तो भी आपको 40 से 50% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा लेट किया तो आपको वहाँ से 30 से 40% का रिटर्न एकदम आराम से मिल जाता है। ठीक है, देखिए आज लगभग 20% की तेज़ी है। अगर हम 19.63% को अगर हम 20% ना कहें तो गलत ही है, लगभग 20% की तेज़ी है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 1.60 रुपये की तेज़ है और लगभग ये देखिए 9.75 रुपये तेज़ है। ये स्टॉक बहुत ही भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। और यहाँ पे देखिए, आप अगर टाइमिंग देखेंगे तो लगभग 1-1:30 बजे के आसपास से इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। गजब की ट्रेडिंग हुई है। चलिए, और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि कितनी बार मैंने आपको बताया है। देखिए आप यहाँ पे बस देखते जाइए। मैंने लगभग 1 मंथ पहले बताया, क्या मैंने बोला था, पहले उठा लो सकमा स्टॉक। और यहाँ से मैंने बोला था कि 40 से 50% का अपर सर्किट, यहाँ पे देखो ये 40 से 50% का अपर ट्रेंड आपको हमेशा मिलेगा लगभग, अगर आप एक अच्छे लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे देखिए, मैंने 4 मंथ पहले बोला था ये पैसा कर देगा 2 गुना, तो आज इसने करके दिखा दिया पैसा 2 गुना। मतलब जो मैंने ये चीज़ बोली थी कि पैसा कर देगा 2 गुना, तो इसने तो आज पैसा कर दिया 2 गुना। अगर आप यहाँ पे 4 मंथ पहले अगर आपने लगाया होता तो पैसा 2 गुना, पैसा डबल, क्या ज़बरदस्त है, आप समझिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी देखिए, मतलब हमेशा जब इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, अभी भी समय है, ले लो, आग लगने वाली है। 5 मंथ पहले, क्या अगर आप 5 मंथ पहले आपने अगर निवेश किया है तो पैसा 2 गुना कर दिया तो गुना थोड़ी नहीं है, कर दिया ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए बन सकता है मल्टी बैगर। अगर आपको ₹1,00,000 का ख़रीदना हो तो आप 2 लाख का खरीदिए, क्योंकि भाई जब अगर यहाँ पे प्रॉफिट आपका 2 गुना हो जाए तो आप वहाँ पे ₹1,00,000 लेके निकल जाइए ना। आपने 2 लाख निवेश किया तो 2 लाख में से जो 1 लाख आप नहीं रखने वाले हो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो आप उसको लेके निकल जाओ, तो आपका 1 का 2 हो गया। और जो 1 का ये 2 हो रहा है वो तो बचा ही है ना, समझ गए ना। नहीं समझे तो और डिटेल में आप समझिए। देखिए, आपको लगाना था कितना, 2 लाख रुपए, सॉरी आपको लगाना था 1 लाख रुपए। ठीक है, अब मैंने आपसे कितना लगवाया, 2 लाख रुपए। ठीक है, अभी आप बात समझिए। अगर आप यहाँ पे, मैंने 4-4.5 रुपये पे बोला था उठाने के लिए। ठीक है, अगर आपने 4.5 क्या अगर 5 रुपये पे भी अगर आपने उठाया, क्योंकि ये 5-10 रुपये करके ही भागता था उस समय, सॉरी 5-10 पैसे 5-10 पैसे ही करके ये भागता था। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर ये उस टाइम 5 रुपये पे आपने उठाया तो आप कितना उठाने वाले थे, 1 लाख का माल। मैंने कितना बोला,
उठाने के लिए? 2 लाख का माल। अगर आप 1 लाख उठाते तो 1 लाख का आपका 2 लाख रुपए हो जाता। आप ठीक से समझिए। अब अगर मैंने यहाँ पे बोला 2 लाख का माल उठाने, तो 2 लाख का कितना होता? 4 लाख रुपए होता। ठीक है, अगर 2 लाख का 4 लाख हो गया तो आप 2 लाख रुपए लेके निकल जाइए। ठीक है, और जो 2 लाख रुपए इसमें से माइनस करिए 2 लाख रुपए, तो उसको पड़े रहने दीजिए। क्योंकि अगर और अच्छी दूरी अगर ये तय करेगा एक अच्छे रेंज पे, तो आपका तो ये पैसा तो 4-5 गुना हो ही जाएगा ना। समझ गए ना? तो ऐसा सिस्टम करना है अपने को। यही चीज़ें लगभग मैं आपको कई वीडियो में बताने की कोशिश किया, क्योंकि अगर ये एक अच्छे लेवल पे मिल रहा था तो आपको वहाँ पे दबोच लेना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ 5 मंथ पहले भी बोला था, देखिए 10 मंथ पहले बोला था। तो 10 मंथ बोला था, तो उसमें 10 मंथ में कम से कम अगर आपने बॉक्स ट्रेडिंग पे अगर किया होगा प्रॉफिट, तो कम से कम आप पैसा 2 से 2.5 गुना आपने कर लिया होगा 10 मंथ में, पता। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने बोला ही था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था और कई बार इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो डाला है। ठीक है, तो देखिए मैं सिंपल सी बात है आपको बताना चाहता हूँ, इसके चार्ट पे लेके चल के, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या लगाया, ये मैंने लगाया है 1 डे का चार्ट। ठीक है, ये 1 डे का चार्ट है और ये देखिए ज़बरदस्त तेज़ी जो कि अपर सर्किट के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान देना है हमेशा। क्यों हमेशा ध्यान देना है वो भी बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊँ तो ये लेवल तोड़ के निकल गया, ये लेवल तोड़ के निकल गया है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, लो कितना है? 4 रुपये 5 पैसे का लो है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया तो क्या गलत बताया? अगर यहाँ पे 4 रुपये पे अगर आप नहीं लिए होते, 5 रुपये पे लिए होते, तो भी आपका पैसा 2 गुना के लगभग हो गया होता। 2 ही गुना मान लो ना भाई। अब इसमें 9 रुपये 75 पैसे में, ठीक है, खाली 25 ही पैसा तो बाकी है ना, तो पैसा हो गया ना 2 गुना। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे लगाया होता, इतनी दूरी में भी अगर आपने लगाया होता 2 लाख रुपए, ठीक है, तो आपका पैसा जैसे मैंने बताया कि हो गया होता कितना? 2 लाख का हो गया होता 4 लाख। 2 लाख आप निकाल लेते हैं जितना आपने पूरा लगाया है और 2 लाख पड़े रहने देते हैं। अब इसको देखते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो क्या करना है हमें। ऊपर जाएगा तो जाने दो ना भाई, कहाँ हमको तकलीफ हो रही है, पैसा तो बढ़ ही रहा है। अब थोड़ा भी अगर ये नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है, तो ऐसे करके बस ऐसे उड़ा देने का। अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो जाने दो ना, जाएगा। और तन को भी अगर नीचे आने की कोशिश करे तो यहाँ इसको स्टॉप लॉस लगा लो या एग्जिट हो जाओ, तो भी तो आपका पैसा बना। ठीक है, तो अगर ये फिर से अगर ये नीचे आता है तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी है माल उठाने की, समझ गए ना। और नहीं आता है तो आपका जो ये 2 लाख रुपए लगा था उसमें से आप पूरा आपको थोड़ी नहीं बेचना है। अरे 1 लाख 1.5 लाख का बेच दिए
फिर उसके बाद जो और बचेगा वो धीरे धीरे हम काटते रहेंगे। समझ गए ना? पूरा कभी नहीं एग्जिट होने का, आधा थोड़ा टुक्का बचा ही देने का। ठीक है। और देखिए हमने लगाया था वीकली चार्ट, अभी हम लगाते हैं मंथली चार्ट। ऐसे ना ही समझ में आएगा। देखिए वीकली चार्ट में अगर मैं इसको छोटा करूं तो देखिए छोटा करने से कैंडल तो छोटी हो जा रही है, लेकिन आपको बस यही ध्यान देना है कि कैंडल छोटी हो जाए तो आप ये मत समझिएगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए मैं इसमें वीडियो बहुत ही टाइम से डाल रहा हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे तो मैंने वीडियो नहीं डाला था। 4 रुपये, 5 रुपये, 5.5 रुपये, 6 रुपये के आसपास हमेशा ही लगभग वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, आप मेरी बस खाली ये कर्सर देखिए। ठीक है। ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी हमें उठा लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला था कि अगर ये बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो बॉक्स ट्रेडिंग में भी आपको मुनाफा है। आप समझ गए ना? अगर ये बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो भी हमको मुनाफा है। अरे क्योंकि अगर ये यहाँ इस लेवल से भी अगर आप ख़रीद रहे हो या इस लेवल से भी अगर आप ख़रीद रहे हो तो भी तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। किसी भी स्टॉक में 50% का बॉक्स ट्रेडिंग नहीं होता है, लेकिन इस स्टॉक में 50% से एबव का बॉक्स ट्रेडिंग हुआ है। ठीक है। तो अब बस आपकी नज़र यहीं पे बनी होनी चाहिए कि ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये स्टॉक में सकुमा में ये जो कैंडल बनी है ना, आप यहाँ पे देखिए कैंडल जो ये वाली बनी है, तो सेम कैंडल वही यहीं गई है। तो हो सकता हो फिर से करेक्शन होने लगे। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रख के फ़ायदा उठाना है। क्या फ़ायदा उठाना है वो अब देखिए। अगर ये स्टॉक आज तो इसने अपर सर्किट मारा, कल अगर जितना ये ऊपर जाता है जाने दीजिए, अब अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए, कम से कम 10 पैसे या 15 पैसे पे, 15 पैसे नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो भी पूरी क्वांटिटी नहीं। कितनी? वो भी पूरी क्वांटिटी नहीं, कम से कम 60% या 50% आप स्टॉप लॉस रखिए। कितना? देखिए अब फिर से लिख दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें तो समझ में आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर जाने दीजिए, आप 15 पैसे से लेके 10 पैसे तक का आप स्टॉप लॉस लगाइए। कितने का लगाएंगे? आपका जितना सकमा हो, 60% से लेके 50% तक, मतलब 60% से लेके 50% तक का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जितना ऊपर जाए कैंडल, आप बस पीछे 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 लगे रहिए। समझ गए ना? वो क्या है कि अगर ये जैसे जैसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो वैसे वैसे आप भी अगर इसके पीछे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा। ठीक है। 10 से 15% नीचे आप रहिएगा। जैसे ये अभी 10 रुपये 50 पैसे हो जाए तो 10 रुपये 30 पैसे पे, या 10 रुपये 45 पैसे पे, या 10 रुपये 40 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे आपका ये जो प्रॉफिट है वो ये ग्रोथ करेगा। ठीक है। 60 से 50% वाला। अगर आपने 1000 शेयर लिया है, ठीक है,
अगर आपने 1000 शेयर लिया है तो 1000 शेयर में से 600 शेयर या 500 शेयर आपका टारगेट होना चाहिए सेलिंग का, क्योंकि भाई मेरे को प्रॉफिट बुक करना है ना, सीधी सी बात है। और 40 से 50% मैं छोड़ दूंगा कि जब तक ये ना गिरे स्टॉक तब तक के लिए। अगर ये कल भी नहीं गिरता है ये स्टॉक तो कोई बात नहीं, हमारा 10 से 15% का स्टॉप लॉस हमेशा के लिए रहेगा, 60 से 50% के, ठीक है। और जैसे ये गिरे 60 से 50% आपका अगर सेल हो जाता है तो क्या करें, तो और आप होल्ड रख दीजिएगा, 40 से 50% आप होल्ड रखिएगा, 40 से 50% आप होल्ड रखिएगा। उससे क्या होगा कि अगर ये स्टॉक ज़्यादा तेज हुआ तो जो आपका 40 से 50% रहेगा वो आपका प्रॉफिट ज़बरदस्त देगा, ठीक है। और अगर ये तेज नहीं हुआ, अगर वहाँ से रिवर्स आया तो इसमें से भी 30% के आसपास आप एग्जिट हो जाना। आपको वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे सेल कर देना। अगर ये यहाँ से डाउन आने लगे तो आप इसको सेल कर देना। और अगर यहाँ पे फिर से और गिरावट आती है तो आप ख़रीदना नहीं, बाई नहीं करना, कि जब तक उसका मुंह ऊपर की ना हो। कैसे यहाँ पे हुआ है ऊपर की, गिरते गिरते आया तो छूने का ही नहीं ना, गिरने दो। फिर जब यहाँ पे जैसे लेवल आए उठने का तो आप ये वाले कैंडल पे मत खरीदो, आप ये वाले कैंडल पे खरीदो, तो आपका ये भी एक एवरेज में हो जाएगा। अगर हो सकता हो ये लेवल, अगर ये तोड़ा तो है आज, अगर कल सपोर्ट ये लेवल ना कर सके तो क्या, तो हमको यही रणनीति अपनानी है। देखिए मार्केट में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि ये स्टॉक आज कहाँ जाएगा और कितना तेज रहेगा, क्योंकि 100% कोई भी नहीं बता सकता। जो बोलता है 100% मेरे को पता है, तो विश्व का सबसे अमीर आदमी तो वही बन जाए ना भाई, क्यों ऐसे इधर है। देखिए हम बस खाली एक अपने दिमाग से, समझदारी से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से बनाना है हमें पैसा वो हमें सोचना है, और कहाँ पे क्या रणनीति अपनानी है वो चीज़ हमें सोचनी और हमें ही समझनी पड़ेगी। देखिए मेरा काम क्या है कि आप लोगों को एक सही सलाह देना और सही मार्ग दिखाना। बाकी पैसा आपका है, आपका मन कहे तो आप लंबे दूरी के लिए भी निवेश कर सकते हैं, या आप प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। देखिए हमेशा जो मैं बताऊंगा वो एक अच्छी सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार बताता हूं कि अगर आपने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आपने प्रॉफिट कुछ नहीं बुक किया, तो फिर ये अगर गिर के आया तो आप यही सोचेंगे अरे यार इतना ज़्यादा चला गया था, मेरे को प्रॉफिट बुक ही कर लेना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, जब ये कैंडल इतनी तेज गई होगी या ये कैंडल नहीं, तो आप वहाँ पे पूरा का पूरा एग्जिट हो गए होंगे। होता है ऐसे दिमाग में, अरे यार इतना ज़्यादा दिन हो गया मेरे को पैसे लगाए, कुछ तो बन ही नहीं रहा है पैसा, यहाँ पे प्रॉफिट आया था, ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर ही लेता हूँ। तो ये आपने आज अपॉर्चुनिटी फिर खो दी। अगर आपने यहाँ पे 50% या 40% या 60% अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे ना, तो आप यहाँ पे और भी भर के माल उठा सकते थे। तो ये जो लेवल पे आपने बाइंग किया था, ये लेवल पे और भी आपका कम लेवल आ जाता और क्वांटिटी भी बढ़ जाती और आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता। अगर आप वही सेम नियम इधर भी अपनाएंगे तो एक अच्छी पैसे बनाने की
आप अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।